हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए HPSC क्लास 9 मॉडल टेस्ट पेपर 2024-25 सॉल्व करेंगे। इंग्लिश का पेपर है ये, क्लास 9th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश। ये एग्ज़ाम जो है आपका जल्द ही होने वाला है। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं सेक्शन बी, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले तो आपके दो क्वेश्चंस जो हैं वो टेंस के हैं। ए में है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई डैश द टाउन। ब्रैकेट में लीव है, मैं उससे तब से नहीं मिला हूँ जब से मैंने शहर छोड़ा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड हैज़ लेफ्ट और फोर्थ हैड लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं आई हैव नॉट मेट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव है, मेट है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। तो फिर सिंस है, हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ़्ट, और लेफ़्ट आपको दिख रहा है ऑप्शन 2 में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, लेफ़्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई लेफ्ट द टाउन। उसके बाद है बी, हरी अप द ट्रेन डैश विशल। जल्दी करो गाड़ी, फिर ब्रैकेट में है विसल, विसल मीन सीटी देना। ऑप्शन 1 है विसल्स, ऑप्शन 2 है इज विस्लिंग, ऑप्शन 3 है आर विस्लिंग, ऑप्शन 4 है हैज बिन विस्लिंग। तो जल्दी करो, गाड़ी सीटी दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी चलने वाली है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इज विस्लिंग। ऑप्शन 2 जो है इज विस्लिंग करेक्ट है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। राइट आंसर ऑप्शन 2 इज विस्लिंग। अब चलते हैं पंक्चुएशन पर। सी में दे रखा है अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म। उसके बाद ये 4 ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन 1 देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन 2 देख रहे हैं, फिर ऑप्शन 3 और फिर ऑप्शन 4। तो पंक्चुएशन के चारों मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका आंसर है वो ऑप्शन 1 है, अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म। अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट है। अब चलते हैं मॉडल पर। मॉडल डी, वॉक स्लोली लेस्ट यू डैश फॉल। धीरे चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। ऑप्शन 1 है विल, ऑप्शन 2 शुड, ऑप्शन 3 कैन, ऑप्शन 4 में। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रख लें, जब भी लेस्ट मिल जाए आपको तो मॉडल शुड का प्रयोग होता है। ये पहचान है आपकी। जब भी आपको सेंटेंस में लेस्ट मिलता है तो आपको शुड लगाना है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, ऑप्शन 2 राइट है। फिर है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ई में है ही नोज मी, ये आपका सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में है ये, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। अब आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है ही इज़ नोन बाय मी, सेकंड है आई एम नोन बाय हिम, थर्ड है ही इज़ नोन टू मी, फोर्थ है आई एम नोन टू हिम।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही नोज मी है। अब क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो मी जो ऑब्जेक्ट है इसको जब हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई हो जाएगा, फिर आई के साथ लगता है एम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। फिर थर्ड फॉर्म लगेगी नॉन, और नॉन के बाद बाई नहीं लगता, टू लगता है, और ही का हो जाएगा हिम। ही जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हिम हो जाएगा। आई एम नॉन टू हिम, आई एम नॉन टू हिम। ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट है। फिर आते हैं हम चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच पर। आपको जो है सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है एफ वाला, ये आपका सेंटेंस है। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। अब देखते हैं ऑप्शंस। The teacher said that what my name was. Second one, the teacher asked me what my name was. Third, the teacher asked me what was your name. और fourth, the teacher asked me what was my name. क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए सेड टू जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे तो द टीचर आस्क्ड मी। क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड के साथ ही जोड़ेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, तो इसको व्हाट से ही जोड़ेंगे। फिर जो योर है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर माई हो जाएगा। व्हाट माई नेम, फिर जो इज है उसको चेंज कर देंगे वॉच में। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉच। ऑप्शन 2, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉच, ये आपका राइट आंसर है। अब प्रेपोजिशन जी, ही इज सुपीरियर डैश में। ऑप्शन 1 टू, ऑप्शन 2 बाई, ऑप्शन 3 फ्रॉम, ऑप्शन 4 देन। तो सुपीरियर के साथ प्रेपोजिशन 2 लगता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ही इज सुपीरियर टू मी। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 2। अब डिटर्मिनर पर चलते हैं। इसमें है विल यू गिव मी डैश वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमाज है, सॉरी क्वेश्चन मार्क है। विल यू गिव मी डैश वाटर क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका ये। क्या आप मुझे कुछ पानी दोगे, तो फर्स्ट में एनी। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दोगे या कुछ पानी दोगे, तो फर्स्ट में एनी, सेकंड में सम, थर्ड में मैनी और फोर्थ में नन ऑफ द अबव। तो एनी वाटर होता नहीं है, कोई पानी नहीं कहते हम। फिर सम, ये आपका राइट आंसर है। मैनी काफ़ी जिसे कहते हैं, मैनी वाटर भी नहीं बोलते हम, सम वाटर बोलते हैं। तो विल यू गिव मी सम वाटर, ऑप्शन 2 सम राइट है। अब चलते हैं आर्टिकल पर। फर्स्ट में है आई सा डैश वन आइड मैन यस्टरडे, कल मैंने एक आँख वाला व्यक्ति देखा। फर्स्ट में द, सेकंड में ए, थर्ड में एन और फोर्थ में नो आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वन है, वैसे तो ओ है, ए ई आई ओ यू से पहले वॉवल लगता है, ए ई आई ओ यू जो है वॉवल है और इनसे पहले एन लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वॉवल साउंड नहीं है इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ए ई आई ओ यू 5 आपके वॉवल होते हैं, लेकिन साथ में वॉवल साउंड भी होना चाहिए, तो फिर हम एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर वॉवल साउंड नहीं है। वन आइड की बात आती है, वन वन बोल रहे हैं हम यहाँ पर, तो ए आएगा। ऑप्शन 2 ए करेक्ट है। आई सा ए वन आइड मैन यस्टरडे। क्लॉज पर चलते हैं। जे में व्हाट हैव यू डन टेल मी। फर्स्ट है
टेल मी व्हाट यू हैव डन, सेकंड टेल मी व्हाट हैव यू डन, थर्ड टेल मी व्हाट हैव यू डन फुल स्टॉप, फोर्थ में टेल मी व्हाट यू हैव डन फुल स्टॉप। तो फर्स्ट में दोनों में क्वेश्चन मार्क था और थर्ड और फोर्थ में फुल स्टॉप है। तो टेल मी तो होगा ही होगा, फिर व्हाट होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर यू, फिर हैव और फिर डन। तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट है। टेल मी व्हाट यू हैव डन, टेल मी व्हाट यू हैव डन, ऑप्शन 4 राइट है। फिर वर्ब एग्रीमेंट जो के है, द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश ऑनर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑन 26 जनवरी 2024। प्राचार्य और अध्यापक को एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा 26 जनवरी 2024 को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एंड टीचर जो 2 सब्जेक्ट हैं, और तो 2 सब्जेक्ट हो गए तो प्लूरल वर्ब लगेगा। और प्लूरल वर्ब जो है यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं दिए गए हैं, इज, आर, वर और वाज, इनमें से 2 प्लूरल वर्ब है, आर और वर। लेकिन क्योंकि ये पास्ट का इंसिडेंट बता रहे हैं, डेट दे रखी है 26 जनवरी 2024, तो यहाँ पर वर आएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट है। द प्रिंसिपल एंड टीचर वर ऑनर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑन 26 जनवरी 2024। ऑप्शन 3 वर करेक्ट। फिर कंजंक्शन है, एल ही वर्कड हार्ड डैश फेल्ड, फर्स्ट में येट, सेकंड में स्टिल, थर्ड में बिकॉज और फोर्थ में बट। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो बट है वो राइट है। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन वो असफल हो गया। तो ऑप्शन 4 बट आएगा यहाँ पर कंजंक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाकी जो हमारे सेक्शंस रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।